नमो नमः मित्राणि। मैं अजय जीबीएफ के मॉडल स्कूल के द्वारा आप लोगों को संस्कृत का अध्यापन कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आज आपकी कक्षा 7 का संस्कृत विषय का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका कि प्रारंभ आज से हम कर रहे हैं। बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोग संस्कृत को पढ़ने के लिए थोड़ा सा रुचि कम रखते हैं। संस्कृत के प्रति थोड़ा सा आपको भय भी रहता है, जिससे कि आप लोग संस्कृत के विषय में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और संस्कृत को आप अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं। तो हम आपको आज संस्कृत के विषय में कुछ जानकारी देंगे, जिससे कि आप लोग संस्कृत के प्रति जो आपका भय है, संस्कृत के बारे में आप लोग जो जितना जानते नहीं हैं उसको भी आप अच्छे से जान पाएंगे और संस्कृत का आपको जो महत्व है वो आप जान पाएंगे। बच्चों, संस्कृत जो है ये एक भाषा है, आप लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत एक जीवन जीने की कला है। संस्कृत को समझिए, संस्कृत में क्या नहीं है, सब कुछ संस्कृत में है। हमने सुना भी है कि हमारे पौराणिक शास्त्र और सबसे पहले जब ये लिपिबद्ध होकर के कुछ भी हमारे इस संसार में मिला, तो वो केवल और केवल संस्कृत के शास्त्र ग्रंथ, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, स्मृति, मीमांसा, यही सबसे पहले इस लोक में लेखन कार्य के रूप में हमको प्राप्त हुए। तो आप समझिए कि संस्कृत की वैज्ञानिकता, इस संस्कृत की महानता कितनी है कि जब कुछ भी हमको किसी भी भाषा में, किसी भी लिपि में हमको कुछ भी प्राप्त लेखन रूप में प्राप्त नहीं हो पा रहा था, उस समय भी सोचिए कि हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी, महात्मा, उन लोगों ने संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि, जिसको आप पढ़ते हैं हिंदी और संस्कृत में, उसमें उन्होंने लेखन कार्य को प्रारंभ किया और सभी भाषाओं में उन्होंने संस्कृत को ही निश्चय रूप से एक चयनित किया और उसी में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। जैसे कि आपने वेद, पुराण इत्यादि सुने तो होंगे ही कि 4 वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं और 6 शास्त्र होते हैं। इस प्रकार के अनेकों जो ग्रंथ हैं वो सारे संस्कृत में ही लिपिबद्ध थे। और आज भी यदि आप प्रमाण के रूप में देखें तो संस्कृत में जितने भी ग्रंथ हैं वही प्रमाण के रूप में माने जाते हैं और वो सभी संस्कृत में ही लिपिबद्ध होते हैं। भले ही आज उनका अनुवाद भी हो चुका है, लेकिन संस्कृत ही उनका मूल रूप से देखा जाता है। जैसे आपने श्रीमद् भगवद गीता आपने सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये श्लोक आप प्रायः सुनते हैं और आपकी विद्यालय की दीवारों पर भी आपने संस्कृत के श्लोकों को देखा होगा। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीयम नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति इत्यादि बहुत सारे, ये सामने विद्या न तपो न दानम इत्यादि अनेकों श्लोकों का आपने पढ़ा होगा। ये सब संस्कृत की महत्ता है। हम किसी अन्य भाषा के जो शब्दों को या उनके शब्द समवाय को, वाक्यों को कम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत का जो एक लेखन का कौशल है, संस्कृत का एक जो वैशिष्ट्य है, यही है कि हम बहुत बड़ी बात को बहुत कम शब्दों में समेट करके बोल सकते हैं और जिससे कि हम लोगों को केवल एक सामान्य अर्थ की प्रतीति नहीं, बल्कि एक विशेष अर्थ की, जिससे कि हम लोग अपने जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, कैसे हम अच्छे से अपने भविष्य को सुधार सकें, ये सब हम संस्कृत को अध्ययन करके, संस्कृत के विषय का ज्ञान करके हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए संस्कृत को चयनित किया जाता है और आप लोग देख भी लेते हैं। आप लोग फिर से एक बार अपने विद्यालय की दीवारों पर देखिएगा और वहाँ संस्कृत के अनेकों श्लोक लिखे होंगे, जिससे कि आपको आज से लगेगा कि संस्कृत एक साधारण भाषा नहीं, बल्कि संस्कृत एक जीवन जीने की कला है। संस्कृत ही वास्तविकता में अध्ययन करने के योग्य बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। तो आज से हम लोग संस्कृत का अध्ययन करेंगे। हमारी टीम आपके साथ है। आपको कोई भी संदेह नहीं रखना है मन में कि जिसके प्रति आपको लगता हो कि संस्कृत एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है, हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं, इससे अच्छा इंग्लिश है, इसमें हम लोग समझ ही जाते हैं। क्योंकि हम लोग प्रायः प्रथम कक्षा से ही अंग्रेजी के प्रति ज़्यादा उत्कंठित होते हैं और हम तुरंत उसको समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे सरल भाषा यदि इस संसार में है तो संस्कृत है। हम लोग इसका अध्ययन करे हैं और हम लोग जैसे अनुभव करते हैं तो सबसे सरल और सबसे सुदृढ़
कोई भाषा है तो वो संस्कृत है, और उस जितने जल्दी किसी भाषा को समझा जाए वो केवल और केवल संस्कृत भाषा है। इसीलिए आप भी बहुत जल्दी ही समझ जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो आज से हम संस्कृत आपकी कक्षा 7 का प्रथम जो पाठ है उसको पढ़ेंगे, जो कि वंदना के नाम से आपको दिया गया है। बच्चों, हम आपको एक बात बताते हैं, आपको भी प्रायः पता ही होती है कि हम किसी कार्य को जब करते हैं तो उससे पहले किसी न किसी अपने उपास्य जो होते हैं, अपने जिसको हम मानते हैं, हो सकता है कि कोई लॉर्ड ऑफ शिवा को मानता है, कोई लॉर्ड ऑफ विष्णु को मानता है, कोई हो सकता है कि देवी की वंदना करता है, उनकी उपासना करता है, तो उनके पास जाते हैं और उनसे उनके चरणों में मत्था टेक करके और उसके बाद उनसे निवेदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की बाधाएं ना हो, हमारा जो ये कार्य है जिसको हम करेंगे वह निर्विघ्नतया समाप्त हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न ना हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उनके पास जाते हैं और एक अपनी सामान्य भाषा में अपनी बात रखते हैं। लेकिन यदि आपको कुछ संस्कृत का कोई श्लोक याद हो, क्योंकि प्रायः सबको याद होता है, आपके मम्मी पापा जब पूजा करते हैं तो प्रायः अपनी बात अपनी भाषा में तो बोलते ही हैं, जिस भी भाषा में होंगे। जैसे आप बिहार के हैं तो आप लोग अपनी मिथिला की मैथिली भाषा, भोजपुरी इत्यादि भाषाओं से अपनी बात रखते हैं, हिंदी में रखते हैं। लेकिन यदि आपको कोई श्लोक याद हो तो आप उसको बड़े भाव से और बड़े लयबद्ध होकर के गाते हैं, और उनके सामने यदि श्लोक को आप बोलेंगे तो आप आज से भी, आप जब हम इस श्लोक को आप पढ़ाएंगे या किसी भी श्लोक को आप देखते हैं, जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, इसको आप लयबद्ध होकर के पढ़ेंगे या उनके पास बोलेंगे, इससे एक अलग सी ऊर्जा आपको स्वयं अनुभूत होगी। आप स्वयं जानेंगे कि मेरा ईश्वर के प्रति एक संबंध सा स्थापित हो रहा है और इससे मेरा कार्य निश्चय ही पूर्ण होगा और इसमें कोई भी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होगा। मेरी जो कामना है वो निश्चित ही पूर्ण होगी, ये आपका भाव बनेगा। और इसीलिए कहते हैं कि जो देवता होते हैं भाई, वो स्तोत्र प्रिया ही देवा, वो स्तोत्रों से बहुत तुष्ट हो जाते हैं। अर्थात संस्कृत के जितने भी श्लोक हैं, उनके लिए जितने भी गीत बने हैं, उनसे देवता बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप लोग एक श्लोक मात्र बोल दीजिए, देवता तुरंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी भाषा है। आपने सुना होगा संस्कृत क्या है, देववाणी संस्कृत, अर्थात देवताओं की भाषा संस्कृत है। तो हम लोग यदि किसी की भाषा में, उन्हीं के प्रदेश की भाषा में, यदि कोई असम का है उसको हम असमिया से उनके साथ बात करेंगे तो बहुत खुश हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। और यदि आप हिंदी में बोलेंगे तो उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन उन्हीं की भाषा में आप यदि उनसे बात करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा ही है। ऐसे ही जो देवता लोग होते हैं, उनकी भाषा साधारण जैसे हम लोग अपनी भाषाएं बोलते हैं, वो लोग संस्कृत बोलते हैं। इसीलिए उनके पास हम कुछ बोलते हैं तो संस्कृत में बोलेंगे, तो इससे बड़ा कोई उनको खुश करने का माध्यम नहीं है। इसीलिए संस्कृत में ही हम लोग वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग आज इस वंदना को पढ़ेंगे। तो ये भी इसीलिए सबसे पहले आपकी पुस्तक में प्रथम पाठ के रूप में रखा गया कि हमारा जो ये संस्कृत विषय है, इसमें किसी भी प्रकार का, हमारे जो छात्र हैं, आप लोग जितने भी श्रोतृ वर्ग हैं, अध्येतृ वर्ग हैं, आप लोगों में कोई भी किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न ना हो, आप अच्छे से संस्कृत पढ़ पाएं और भगवान से ही विनती करें कि हम लोग संस्कृत को अच्छे से जान पाएं। निश्चित ही आप जान जाएंगे, हमारी टीम आपके साथ है और आपको किसी भी प्रकार का संदेह अपने मन में नहीं रखना है। तो आइए आज से हम संस्कृत पढ़ेंगे और बहुत सरलतम रूप से आपको संस्कृत पढ़ाएंगे। तो आप लोग अपनी पुस्तक में देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा इतना आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, तो आप पुस्तक में देख सकते हैं। तो जो ये वंदना का जो श्लोक है, इसको हम लयबद्ध रूप से बोलेंगे। सबसे पहले उच्चारण करेंगे शुद्ध, और उसके बाद इसके अर्थ पर हम एक बार दृष्टि रखेंगे। तो आप मेरे साथ बोलेंगे, नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते, नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते, जन्मस्थिति विनाशाय विश्ववन्द्याय बन्धवे,
जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववन्द्याय बंधवे। फिर दूसरा है प्रसादे यस्य संपत्तिः विपत्तिः कोपने तथा। प्रसादे यस्य संपत्तिः विपत्तिः कोपने तथा। नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपोदानमयाचितं। ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपो ज्ञानमयाचितं दानमयाचितं। प्रसादे यस्य लभते मानवस्तं नमाम्यहम्। प्रसादे यस्य लभते मानवस्तं नमाम्यहम्। चतुर्थ श्लोक है नमामि देवं जगदीशरूपं स्मरामि रम्यं च जगत्स्वरूपं। नमामि देवं जगदीशरूपं स्मरामि रम्यं च जगत्स्वरूपं। वदामि तद्वाचकशब्दवृन्दं महेश्वरं देवगणैरगम्यं। वदामि तद्वाचकशब्दवृन्दं महेश्वरं देवगणैरगम्यं। ठीक है, आप लोग इसको सुन करके जैसे हमने कहा ऐसे ही इसी लय में आप लोग इसको बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से इसके अर्थ को भी आप तभी जान पाएंगे जब आप इसका शुद्ध उच्चारण और इसको बोलने की कला आपको आ जाएगी। यही है, जैसे हमने बोला, बहुत सरल है, आप सभी लोग इस लय में बोल सकते हैं। तो हम लोग आज अब इसके बाद इसके शब्दार्थ पर चिंतन करेंगे और उसके बाद एक विशिष्ट जो इसका अर्थ निकलेगा समूचे रूप से उसको आप बताएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहला जो शब्द है वो है नमस्ते, है कि नहीं। देखो नमस्ते कितना सरल शब्द है। नमस्ते मतलब क्या होता है, हाथ जोड़ करके नमस्ते, आप लोग करते ही हैं। पिताजी नमस्ते, माताजी नमस्ते। आपके यहाँ बुआ आ गई तो बुआ को क्या कहेंगे, नमस्ते बुआ जी, या फोन में करते हैं। नमस्ते मतलब प्रणाम, नमस्कार। ठीक है, जो नमस्ते शब्द है इसमें दो शब्द होते हैं। कौन कौन से, नमः ते। आपने नमः भी सुना होगा कई बार, जैसे गं गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः। आप लोग जब किसी भी कार्य को प्रारंभ करेंगे या आप हो सकता है कि आपके यहाँ पंडित जी आते हैं पूजा कराने, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, श्री गणेशाय नमः, या ओम नमः शिवाय, दुर्गायै नमः, ऐसे आपने सुना हो। नमः मतलब उनको प्रणाम है, हम उनको नमस्कार करते हैं। और ते मतलब होता है तुमको, क्या, तुमको। तो नमस्ते मतलब तुमको प्रणाम है, तुमको हम नमन करते हैं। नमस्ते का मतलब इतना होता है, समझ में आ गया नहीं। हाँ, नमस्ते मतलब नमस्कार। नमस्ते मतलब नमस्कार। फिर दूसरा शब्द है विश्वरूपाय। विश्वरूप क्या है भाई, तो विश्व आपको पता ही है, संसार, संपूर्ण जितना भी जगत है, चराचर है, ये सब विश्व के अंदर आता है। और रूप मतलब क्या होता है, अरे कैसा रूप है आपका, मेरा रूप कैसा है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी का स्वरूप कैसा है, रूप मतलब स्वरूप। तो विश्वरूपाय नमस्ते। तो कहा विश्वरूप, ऐसे जो विश्वरूप हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। तो विश्वरूप कौन है भाई, अर्थात विश्व ही रूप है जिनका, या समस्त विश्व में जो रहते हैं। आपने सुना होगा कि एक बहुत जो प्रचलित एक दोहा है कबीरदास जी का कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग डोडे बनमाही, जैसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। ये सुना होगा आपने। तो इसका मतलब यही है कि प्रत्येक के हृदय में क्या होते हैं, भगवान का वास होता है। और प्रत्येक तत्व में, प्रत्येक पदार्थ में भगवान का वास होता है, अर्थात भगवान सर्वत्र हैं। ये होता है कि नहीं, सभी जगह भगवान होते हैं, आपको खोजने की जरूरत नहीं है, केवल उनका
आपको चिंतन करना मात्र होता है। तो उनको इसीलिए विश्वरूप कहा जाता है। विश्वरूप मतलब विश्व में जो रहते हैं, संपूर्ण विश्व ही जिनका रूप है, समझ आया कि नहीं? हाँ, तो विश्वरूप मतलब जो विश्व से ही जाने जाएंगे, अर्थात चराचर संसार के स्वामी, समझ आया कि नहीं? हाँ, तो विश्वरूप अर्थात विश्व ही रूप है जिनका, या इनको कह सकते हैं विश्व के पूजनीय। ठीक है, उसके बाद नमस्ते, नमन करते हैं, नमस्कार है, आपके लिए प्रणाम है। और विश्व रूपा अर्थात जो विश्व के पूज्य हैं, अर्थात जिनको हम विश्व में जिनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसे। फिर प्राणी नाम पालकायते, प्राणी नाम पालकायते। प्राणी नाम क्या है भाई? तो प्राणी आपने सुना ही होगा कि मानव एक साधारण प्राणी है ना? तो प्राणी मतलब जिसके पास प्राण है भाई, उसी को प्राणी कहते हैं, है ना? हाँ, तो प्राणी मतलब जितने भी लोग हैं वो सब प्राणी कहे जाएंगे, अर्थात जितने भी जीव हैं, सजीव जितने हैं, उनको सब प्राणी कहते हैं, अर्थात प्राण वाले, प्राण धारक, ये बोल सकते हैं इनको, प्राण धारक या लोभ। ठीक है, प्राण धारक जितने भी जिनके पास प्राण होता है वो सभी प्राणी हैं, या लोग से आप समझ सकते हैं। और पालकाय, पालक मतलब क्या होता है? जो आपको पाले भाई, आपकी रक्षा करे, उसको पालक कहते हैं। तो जैसे आपके माता पिता आपका पालन करते हैं कि नहीं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, आवश्यकता होती है, उसको पूर्ण करते हैं, कौन है? आपके माता पिता, उन आपके पालक हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन एक ऐसे हैं तो कहे प्राणी नाम पालकाय, अर्थात समस्त प्राणियों के पालक हैं। जैसे आपको कोई समस्या आती है जिसको कि आपकी माता पिता भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को आप अपने अभीष्ट, आपके उपास्य जो देवता होते हैं, तुरंत आप जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप इस विपत्ति को दूर कर दीजिए, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा या कुछ भी करूंगा, ये सब बोलते हैं ना। तो ये क्या है? वो आपके पालक नहीं होते तो आपकी बातें सुनते, और आपको लगा भी होगा कई बार कि आपने कुछ बोला होगा और आपकी बात वो सुनते भी हैं, आपको उसका अच्छा प्रॉफिट भी होता है, लाभ भी मिला होगा। तो ये सब क्या है? वो आपके पालक हैं भाई। क्या हैं? आपके पालक हैं। तो कहा कि नमस्ते विश्वरूपाय प्राणी नाम पालकायते, और ते मतलब मैं आपको बता ही दिया हूं इससे पहले नमस्ते में। ते मतलब तुमको, ठीक है, ते मतलब होता है तुमको। तुमको क्या है? नमस्ते, प्रणाम है आपको, नमस्कार है। फिर जन्म स्थिति विनाशाय, जन्म स्थिति विनाशाय, जन्म मतलब जन्म देना, स्थिति मतलब होता है पालन करना, स्थिति मतलब पालन, और विनाश मतलब नष्ट करना भाई, विनाश। विनाश मतलब नाश। तो देखो, जन्म स्थिति विनाश है, ये सब क्या है? ये उस विश्व वन्य, विश्व स्वरूप जो है, जिनका समस्त चराचर में जिनका वास है, संपूर्ण विश्व में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक तत्व, प्रत्येक पदार्थ में जिनका वास होता है, उन्हीं की ये वंदना कर रहे हैं। ठीक है, और वो कौन है? तो इसके बाद आपको पता लगेगा कि ये भगवान शंकर जी का वंदन कर रहे हैं। अर्थात शंकर भगवान क्या हैं? वो इस संसार की उत्पत्ति भी कर देते हैं, अर्थात उनको जन्म भी देते हैं, और स्थिति मतलब उनका पालन भी करते हैं, और विनाश मतलब संहार भी कर देते हैं, उनको एक बार नष्ट भी कर देते हैं। अर्थात जब उनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद उनको फिर अपने में समाहित कर लेते हैं और फिर से जन्म देते हैं। तो जन्म स्थिति विनाश है, अर्थात जन्म, स्थिति और विनाश, इन सभी के जो कर्ता हैं वो सब क्या हैं? भगवान। और क्या है भाई? तो कहा विश्व वंद्याय, विश्व वंद्याय। तो विश्व मतलब तो समस्त जगत, और वंद्य मतलब होता है प्रणम्य, अर्थात प्रणाम करने योग्य, वंदना करने योग्य। ठीक है, तो विश्व वंद्याय मतलब होता है विश्व के द्वारा प्रणाम करने के योग्य। ठीक है, अर्थात विश्व जिनको प्रणाम कर सके, उसकी जो जिसके पास एबिलिटी हो,
ऐसे वो कौन है? विश्ववंद्य। तो उनके लिए विश्ववंद्याय नमस्ते अर्थात नमः, उनके लिए प्रणाम है। वो कैसे हैं भाई? तो कहा बंधवे, विश्ववंद्याय बंधवे। बंधु आपने सुना ही होगा, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, इसमें बंधु शब्द आता है अर्थात आप ही मेरे बंधु हैं। और दूसरा आपने एक शब्द सुना होगा दीन बंधु, है ना। दीन बंधु कौन है? यदि आप भगवान राम की उपासना करते होंगे तो एक बहुत भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। तो दीन बंधु अर्थात दीनों के जो बंधु हैं अर्थात सगे संबंधी हैं, अर्थात दीन जितने भी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है उनको भगवान देने वाले होते हैं। तो विश्ववंद्याय बंधवे, बंधु अर्थात वही सगे संबंधी, हमारे परिचित। ये कैसे परिचित हैं भाई? तो कहा विश्ववंद्याय अर्थात संपूर्ण विश्व के द्वारा प्रणाम करने योग्य बंधु हैं ये, ठीक है, ये साधारण बंधु नहीं है। तो कहा कि विश्वरूपाय प्राणिनाम पालकाय नमस्ते, जिनका संपूर्ण विश्व में वास है ऐसे विश्वरूप भगवान, प्राणिनाम पालकाय और समस्त प्राणियों का पालन करने वाले, जन्म स्थिति विनाशाय और उत्पत्ति पालन और संहार, ये सारी क्रियाओं को करने वाले। उत्पत्ति किसकी होती है? हम लोगों की, समस्त जगत की, समस्त विश्व की, और स्थिति हमारा पालन भी वही करते हैं, और विनाश, और एक बार सबका विनाश भी कर देते हैं। आपने सुना होगा जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, तो सबका विनाश भी यही करते हैं। और सभी का, केवल मानव मात्र का नहीं, केवल जानवरों का नहीं, अर्थात समस्त जगत का। एक वृक्ष आपने देखा होगा, कभी तो छोटा सा अंकुरित एक बीज से अंकुरित होता है और फिर पृथ्वी तल से ऊपर को आता है, और कुछ समय बाद इतना विशालकाय हो जाता है कि उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन एक समय तब भी आता है जब वो सूख करके फिर नीचे गिर जाता है और उसका एकमात्र अवशेष भी आपको दिखेगा नहीं, आपको लगेगा नहीं यहाँ पे वृक्ष था। तो सबका देखो विनाश होता है। तो कहा कि जन्म स्थिति विनाश है, अर्थात जन्म स्थिति और विनाश, जन्म पालन, उत्पत्ति पालन और संहार को करने वाले विश्ववंद्याय बंधवे, अर्थात समस्त विश्व के द्वारा जो वंदनीय हैं ऐसे बंधु, समस्त प्रकार के प्राणियों के द्वारा जो अभिवंद्य हैं, जो प्रणाम करने योग्य ऐसे बंधु हैं जो, है ना, उनके लिए क्या है? नमः अर्थात नमस्ते, उनको हम प्रणाम करते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब हम दूसरा श्लोक देख लेते हैं। प्रसादे यस्य संपत्ति ही विपत्ति ही कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने, यही है। तो प्रसादे यस्य संपत्ति ही, अब उन्हीं का बता रहे हैं। वो और कैसे हैं भाई? वो एक तो उन सभी का पालन करते हैं, उनका संहार करते हैं, और दूसरा वो कैसे हैं? तो कहा यस्य प्रसादे, प्रसादे मतलब होता है प्रसन्नता, प्रसाद मतलब प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रसाद अर्थात प्रसन्नता में, यस्य अर्थात जिसका अथवा जिसकी, ठीक है। तो प्रसादे यस्य अर्थात प्रसन्नता में जिसकी, संपत्ति, संपत्ति अर्थात बहुत प्रकार की संपत्ति, वैभव, पैसा, धन दौलत, सारी संपत्ति। तो कहा प्रसादे यस्य संपत्ति, जिसकी प्रसन्नता पर, संपत्ति अर्थात होता है धन दौलत, जितनी प्रकार की आपकी समृद्धि है वो मिल जाया करती है। ऐसे कौन है? वही विश्ववंद्य बंधु जिसको आप प्रणाम करते हैं। तो कहा वो कैसे हैं? कहा जिनके प्रसाद में, जिनकी प्रसन्नता होने पर संपत्ति, सभी प्रकार की दौलत आपको मिल जाती है, और विपत्ति ही कोपने तथा, विपत्ति अर्थात बाधाएं, विपदाएं, कोपने, विपत्ति का आपको अर्थ आता ही है, कोपने अर्थात क्रोध, ठीक है, और तथा अर्थात उसी प्रकार। उसी प्रकार अर्थात जिस प्रकार प्रसादेयस्य संपत्ति, जिस प्रकार
प्रसन्न होने पर सभी प्रकार की संपत्तियां भगवान दे दिया करते हैं, उसी प्रकार विपत्ति ही कोपनेत था। ऐसी यदि क्रोधित हो जाएं किसी से तो कहा कि विपत्ति ही, उसी प्रकार वो क्या करते हैं, फिर विपत्तियां देते हैं। अर्थात भगवान को हमको प्रसन्न रखना चाहिए। ठीक है, वो प्रसन्न कैसे होंगे मैं आपको बता ही दिया हूं, ऐसे ही आपको उनका वंदन करना है। ठीक है, बड़े भाव से। फिर क्या है, नमस्तस्मै विशालाय। नमः आपको पता ही है, जैसे नमस्ते था ऐसे यहाँ पर नमस्तस्मै है ना, इसको हम लोग विच्छेद कर लें तो नमः प्लस तस्मै। नमः अर्थात प्रणाम करते हैं, तस्मै अर्थात उनके लिए। ठीक है, तस्मै मतलब उनके लिए। कौन भाई, जिनकी आप बात कर रहे हैं। विशालाय, विशालाय अर्थात जो विशाल हैं उनके लिए। आपने सुना भी होगा कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति का मतलब ये होता है कि आपने शब्द रूप सुने होंगे तो 7 विभक्तियां होती हैं और प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन होते हैं, है ना। और उन तीनों वचनों में आपको शब्द रूप याद भी कराए होंगे, जैसे राम, फल, जल इत्यादि। रामः रामो रामः रामम रामो रामन, ऐसे ही। तो चतुर्थी एक वचन जो होता है उसमें नमः का प्रयोग होता है। अर्थात जब नमः आप कहेंगे तो वहां पर चतुर्थी, जैसे आपने सुना होगा रामाय नमः, तो राम नमः तो बोलते नहीं, अर्थात चतुर्थी एक वचन में रामाय। अर्थात ये समझ लीजिए आप, कोई भी शब्द हो, अधिकतम अधिकांशतः प्रायः जैसे राम जैसे जो भी शब्द होगा उसके बाद अब आय लगा दें तो चतुर्थी में बन जाता है। जैसे विशाल है, विशाल, शिव, इनके बाद अब आय जोड़ दीजिए, बस। ये चतुर्थी में बन जाएंगे। जैसे विशाल आय, अब जोड़ दीजिए इसको, विशालाय बन जाएगा। जैसे विद्यालय में आ और अ दोनों आ ही बन जाते हैं, ऐसे विशाल का अ, आय का आ, ये दोनों मिलकर के आ बन जाएंगे तो विशालाय बन जाएगा, ये वहीं रहेगा। शिव का अ, आय का आ, शिवाय बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, विशालाय अर्थात जो बहुत विशाल है। और हम जैसे थोड़े ना छोटे से, बहुत विशाल है, क्योंकि क्या है, वो विश्व रूप है। इससे पहले समझाया था कि समस्त विश्व में रहते हैं, अर्थात विशाल है। और शिवाय ऐसे भगवान शंकर जो बहुत विशाल हैं, अर्थात सबसे विशाल हैं। और शिवाय अर्थात ऐसे शंकर नाम से उनको जानते हैं, उनके लिए नमः अर्थात उनको हम प्रणाम करते हैं। और वो कैसे हैं, तो कहा परमात्मा ने, वो भाई साधारण मानव नहीं है, वो परमात्मा ने अर्थात परमात्मा है। ठीक है, तो ये भी परमात्मा ने भी चतुर्थी विभक्ति का रूप है। परमात्मा ने अर्थात परमात्मा। परमात्मा, ठीक है, अर्थात परमात्मा अर्थात जिनकी आत्मा परम है, महान है ना। हम लोग क्या है, साधारण आत्मा है, अब वो परमात्मा है। तो परमात्मा अर्थात ईश्वर। तो देखो हम भगवान शंकर जी का इसमें वंदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यश प्रसादे यस्य संपत्ति, अर्थात जिनकी प्रसन्नता में संपत्तियां मिल जाया करती हैं, जिस प्रकार की भी संपत्ति हमको चाहिए वो सारी प्राप्त हो जाया करती हैं। और विपत्ति ही कोपने तथा, और तो उसी प्रकार जिस प्रकार हमको संपत्तियां उनकी प्रसाद अर्थात प्रसन्नता में मिल जाती हैं, उसी प्रकार उनको यदि क्रोध आ जाए तो जितने भी प्रकार की विपत्ति इस लोक में है, संसार में है, वो सब हमारे ऊपर आ जाती हैं। फिर नमस्तस्मै विशालाय, और कहा कि वो जो ऐसे विशाल हैं, साधारण नहीं, अर्थात जिनका स्वरूप कैसा है, संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के जैसे ऐसे विशाल, उनको नमः तस्मै नमः अर्थात उनको हम प्रणाम करते हैं, नमस्तस्मै। फिर शिवाय परमात्मा ने, और जो शंकर शिव नाम से जाने जाते हैं उनके लिए, और परमात्मा ने अर्थात परम आत्मा वाले परमात्मा ईश्वर जगतवज्ञ, उनको हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपोदानमयाचितम प्रसादे यस्य लभते मानवस्तम नमाम्यहम्। यही था, क्या है, ज्ञानम ज्ञानम अर्थात ज्ञान, बहुत सरल है। धनम अर्थात धन, पैसा। सुखम अर्थात सुख मिल जाए भाई। सत्य अर्थात सत्य वचन। तपो अर्थात तप, तपस्या।
दानम अर्थात दान देना। एक शब्द है दानम। दानम अर्थात क्या होता है? किसी को कुछ देना। ठीक है, किसी को हम कुछ देते हैं तो उसको दान कहते हैं। फिर क्या है? दानम अयाचितम। इसमें दो शब्द हैं, एक तो दानम है, फिर दूसरा है अयाचितम। अयाचितम मतलब क्या होता है? बिना मांगे। याचितम अर्थात याचना करने पर अ लगा दिया पहले से, तो अ जब हम आगे से लगा देते हैं, आपको पता ही उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न हो जाता है, विलोम हो जाता है। तो अयाचितम अर्थात बिना मांगने पर या बिना मांगे। क्या है? ज्ञान, धन, सुख, सत्य, तप अर्थात तपस्या, दान अर्थात कुछ देना। और कैसा देना? अयाचितम दानम, है ना, अयाचितम दान, इसी का विशेषण है, अर्थात बिना मांगे कुछ दे दे। ये सब प्रसादे यस्य लभते, बहुत सरल है, इसको आप सीधे समझ पाएंगे, ज्यादा इसमें कुछ टफ नहीं। प्रसादे अर्थात इससे पहले आपको बताया था हमने कि प्रसाद मतलब होता है प्रसन्नता। ठीक है, प्रसाद मतलब प्रसन्नता। इसको आप खाने वाला प्रसाद न समझें, प्रसाद मतलब प्रसन्नता। और ऐसे आप प्रसाद जब खाते हैं तो बड़े प्रसन्न होकर खाते हैं ना, तो बस वही है, प्रसाद मतलब होता है प्रसन्नता। तो प्रसन्नता ऐसे वहां पर था क्या? प्रसाद यस्य संपत्ति, प्रसन्नता में। ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा? प्रसाद यस्य लभते अर्थात प्रसन्नता में। यस्य अर्थात जिसकी, यस्य मतलब जिसकी, जिसकी प्रसन्नता में। लभते, लभते अर्थात होता है प्राप्त करता है। प्राप्त करता है। मानवस्तम, इसमें भी दो शब्द हैं। क्या है? मानवस्तम, मानवः प्लस तम। ठीक है, मानवः प्लस तम। और इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। ये संधि है एक, आपको ये विसर्ग संधि है। ठीक है, अर्थात विसर्ग के स्थान पर स होता है कहीं पर, और कहीं पर ये सड़क वाली स होती है, कहीं पर सलजम वाली स हो जाती है, कहीं पर षटकोण वाली स हो जाती है। इसको विसर्ग संधि कहते हैं। इसको अब जब इसका कुछ ऐसा पाठ्यक्रम आएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में ही कुछ ऐसा पाठ आएगा तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो इसको ये समझिए कि विसर्ग के स्थान पर यहाँ पे स होता है और उसमें जुड़ जाता है तो मानवस्तम बन जाता है, अर्थात मानवः तम अर्थ वही रहता है। मानव अर्थात क्या होता है? मनुष्य। तम अर्थात उसको। ठीक है, तम अर्थात उसको। तम का मतलब होता है उसको। नमाम्य हम, क्या है? नमाम्य हम, नमामि प्लस अहम, यही है। नमाम्य हम अर्थात, नमाम्य अर्थात प्रणाम करता, अहम मतलब मैं। अहम तो आपको पता ही है, अहम मोहनः, अहम अजयः। और नमामि अर्थात प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। तो कौन नमन करता है? मैं। किसको? तो कहा कि प्रसादे यस्य लभते, जिसकी प्रसन्नता में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, प्राप्त करता है। कौन? तो कहा मानवः। बहुत सरल है कि नहीं? प्रसादे यस्य लभते मानवः, अर्थात जिसकी प्रसन्नता में मानव प्राप्त कर देता है उसको तम नमामि, तम अहम नमामि, तब नमामि हम, उसको मैं प्रणाम करता हूं। बहुत सरल है कि नहीं?
तो कहा क्या प्राप्त करता है भाई? तो कहा ज्ञानम, धनम, सुखम, सत्यम, तपो, दानम, अयाचितम। जिसकी प्रसन्नता में मानव जो होता है, कोई भी व्यक्ति क्या प्राप्त कर देता है? तो कहा ज्ञानम, अर्थात उसको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। फिर ज्ञानम, धनम, फिर धन भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए आपको ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। यदि आपको कुछ आता है तो आपको लोग समाज में रहने का एक स्थान बहुत सम्मान से देंगे। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो आपको कहेंगे कि हाँ ठीक है, आप एक सामान्य मानव हैं। तो आपको ज्ञान देते हैं जो, अर्थात जिनकी प्रसन्नता में आपको एक विशिष्ट, एक आपको लक्षण, एक विशिष्ट आपको धर्म मिल जाता है, वो है ज्ञान। जिसकी प्रसन्नता में मानव ज्ञान प्राप्त करता है। फिर जिसकी प्रसन्नता में मानव धन भी प्राप्त करता है, अर्थात धन के बिना भी कुछ नहीं है। फिर सुख, और यदि आपके पास सुख ही नहीं है तो आप कुछ जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं, अर्थात सुख भी जिनके प्रसन्नता में मिल जाता है। और सत्यम, और जिनकी प्रसन्नता में हमें सत्य बोलना आता है, अर्थात हम सत्य का ही भाषण करते हैं। और सत्य क्या होता है भाई? तो कहते हैं कि यदि हम सत्य बोलते हैं, तो आपने महात्मा गांधी जी का कुछ उनके कुछ स्लोगन थे, वो कुछ शब्दों को बोलते थे, कुछ वाक्य उनके बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो उनका अहिंसा परमो धर्मा है ना, कि अहिंसा ही परम धर्म है, अर्थात किसी को हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी के दिल को ना दुखाना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और सत्य बोलना है ना, सत्य बोलो। गांधी जी के 3 बंदर थे ना, हाँ, तो यही तो कहते थे सत्य बोलो भाई, झूठ मत बोलो। तो यही है, सत्य बोलो, अर्थात सत्य का आचरण करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कहा कि जिसकी प्रसन्नता में मानव सत्य को भी नसीब प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसके मुख से कभी भी झूठ नहीं निकलता है। फिर तपो, तपो अर्थात तप, अर्थात तपस्या, कठिन परिश्रम, इसी को तपस्या कहते हैं। अर्थात यदि आप भगवान के प्रति बहुत श्रद्धावान हैं, आप उनकी बहुत वंदना करते हैं, उनको रोज एक एक संस्कृत का श्लोक सुनाते हैं, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। ये कहते हैं, बिल्कुल हमने इसका अनुभव भी किया है। आप उनको एक एक श्लोक सुनाओगे इन्हीं श्लोकों में से, तो वो बहुत प्रसन्न होंगे, और आप इनको याद भी कर सकते हैं, हमने पढ़ा भी दिया। और बड़े उच्चारण जैसे हमने करा वैसे लयबद्ध आप करेंगे तो आप पर भी भगवान प्रसन्न होंगे। और कहा कि यदि भगवान प्रसन्न हो गए, वो शंकर प्रसन्न हो गए, तो कहा कि आपको बिना कुछ मांगे, कहा ना अयाचितम, बिना कुछ मांगे दानम, बिना कुछ मांगे सारा दान आपको मिल जाता है, अर्थात सब कुछ, ज्ञान, धन, सुख, तप, सभी प्रकार के जो संपत्ति है आपको मिल जाया करती है। समझ में आया कि नहीं? प्रसाद यस्य लभते मानवस्तम नमाम्यहम्। ठीक, बहुत सरल है, आगे बढ़े। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए तो बिल्कुल आपको इसका अर्थ लग जाएगा। फिर अंतिम जो पद्य है, अंतिम श्लोक जो है, इसको हम लोग देख लें। अभी इसमें जितना भी हमने शब्दों के अर्थ देखे या जो उनका अभीष्ट था, इसमें जिसकी वंदना की जा रही है, वो वंदना किसकी की जा रही है? भगवान शिव की, है ना। वही क्या है? इस समस्त संसार की उत्पत्ति करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनका संहार कर देते हैं, और समस्त प्रकार के प्राणियों का पालन करते हैं। और विश्ववंद्य जो बंधु हैं, अर्थात संपूर्ण विश्व के द्वारा जिनकी वंदना की जाती है, ऐसे जो हमारे सगे संबंधियों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं, जो हमारे साथ रहते हैं वो, और जिनकी प्रसन्नता में हमको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जिनकी जो क्रोधित हो जाएं तो सब कुछ नष्ट भी हो जाता है, ऐसे भगवान यदि प्रसन्न हो जाएं तो हमको ज्ञान, सत्य, तप, सुख, धन बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, आगे उन्हीं के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि नमामि देवम जगदीश रूपम, नमामि देवम जगदीश रूपम, स्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम, वदामि तद्वाचक शब्द वृंदम, महेश्वरम देवगणैरगम्यम। हाँ, तो नमामि देवम, अब भाई नमामि है भाई, तो आपको बताया था हमने, नमामि मतलब क्या होता है? नमन करता हूं, है ना। नमामि अर्थात नमन करता हूं। अहम नमामि, मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं।
नमन करता हूँ। देवम, देव अर्थात देवादिदेव भगवान को, देव मतलब देवता, ऐसे देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। किसको भाई? तो कहा जगदीश रूपम, जगदीश रूप अर्थात जगदीश भगवान का नाम है कि नहीं? ओम जय जगदीश हरे, आपने आरती तो करते हैं आप लोग। तो जगदीश मतलब क्या होता है? भगवान, ठीक है। और जगदीश का यदि हम अर्थ देखें तो ये दो शब्द इसमें जुड़े हैं, जगत प्लस ईश, है ना, जगत प्लस ईश। यहाँ पर ये व्यंजन संधि हो जाती है, तो के जगह में द हो जाता है ऐसे ही, और उसमें जुड़ जाएगा तो दीस बन जाता है। कब? जब इसके आगे कुछ स्वर वर्ण हो, है ना। अब स्वर वर्ण ना हो तो फिर ये तो का तो ही रहता है, जैसे जगत हम बोल देते हैं तो ही रहता है। लेकिन जब जगत के बाद ईश आ जाता है तो जगदीश बन जाता है। जगदीश अर्थात ईश मतलब क्या होता है? स्वामी, राजा, और जगत मतलब संसार, अर्थात जो संसार के राजा हैं, संसार के स्वामी हैं, ठीक है, वो हैं जगदीश। और जगदीश रूपम अर्थात जगदीश ही रूप है जिनका, जगदीश भगवान शंकर, उनको जगदीश रूप। स्मरामि, और स्मरामि मतलब स्मरण करता हूं, स्मरण करता हूं। एक तो नमामि देवम जगदीश रूपम, एक तो मैं उनको नमन करता हूं, और जगदीश रूपम स्मरण, और उनको स्मरण भी करता हूं। ठीक है, स्मरण करेंगे तो प्राय हम नमन ही करेंगे भगवान को। फिर रम्यम च जगत स्वरूपम, और किनको स्मरण करता हूं? तो कहा रम्य, रम्यम अर्थात रमणीय जो हैं, सुंदर हैं, जो रमणीय, रमणीय को आप समझ लीजिए सरल शब्दों में, तो जो बहुत सुंदर हैं, जो अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक जो सुंदर हैं, रम्यम। च बहुत बार आपको बताया होगा, च मतलब होता है और। आप इन शब्दों को अपने नोटबुक पर भी आप लिखिए, और यदि आप ऐसे ही हमारे साथ लगातार 2-3 पाठ में भी ऐसे कर लेंगे तो लगभग आपको सारे संस्कृत के शब्दों का अर्थ आ जाएगा, जितना आपके पाठ्यक्रम में है। तो आप इनको बिल्कुल बड़े ध्यान से और बड़े लिखिए आप अपने शब्दार्थ, जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही। च मतलब और, जगत स्वरूपम। अब देखो यहां पर क्या है? जगत स्वरूपम, जगत जगत प्लस स्वरूपम। इसका अर्थ बहुत सरल है। स्वरूप अर्थात क्या होता है? रूप, जगत अर्थात संसार। तो हमने आप इससे पहले नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनाम पालकाय थे सब पढ़ा था। विश्वरूपाय अर्थात विश्व ही रूप है जिनका, जगत स्वरूप अर्थात जगत ही स्वरूप है जिनका, अर्थात जो संपूर्ण जगत में जिनका वास है वो जगत स्वरूप है। तो कहा कि मैं देवम जगदीश रूपम नमामि, मैं जगदीश रूप जो देव हैं अर्थात इस संपूर्ण जगत के जो स्वामी हैं से भगवान देवादिदेव को प्रणाम करता हूँ। और स्मरामि रम्यम जगत स्वरूपम, और जो कहा कि इस संपूर्ण जगत ही जिनका रूप है, अर्थात इस संपूर्ण चराचर जगत में जो वास करते हैं और अत्यधिक रमणीय हैं, अत्यधिक शोभा से युक्त हैं, बहुत सुंदर हैं, उनको मैं स्मरण करता हूँ। फिर च और हो गया। च कब लगता है? एक वाक्य समाप्त हो जाता है, दूसरा हम बोलते हैं तो च और जोड़ देते हैं। वदामि तद्वाचक शब्द वृंदम, वदामि अर्थात बोलता हूं, एक क्रिया है, वर्ब है। वदामि, वदामि मतलब होता है बोलता, बोलता हूं। बोलता हूं। फिर क्या है? तदवाचक शब्द वृंदम, वदामि क्या बोलता हूं भाई? तो कहा तदवाचक शब्द वृंदम। तद मतलब उनका, वह, वाचक शब्द वृंदम,
तद मतलब उनका, वाचक शब्द वृंदम है ना, तो वाचक और शब्द वृंद। वाचक मतलब कौन होता है? हम कहते हैं कि ये वाचक है, ये प्रवाचक है, अर्थात जो बोलने वाला है उसको वाचक कहते हैं, बताने वाला है उसको वाचक कहते हैं। शब्द वृंद, शब्द मतलब होता है शब्द, आप सुने ही है, अर्थात वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं। एक दो या दो से अधिक जो शब्द वर्ण होते हैं, यदि वो मिल जाए, अक्षर मिल जाए, तो उस एक समुदाय को, एक स्वरूप को क्या कहते हैं? मिले हुए रूप को शब्द कहते हैं। और वृंद मतलब होता है समूह, वृंद मतलब समूह। तो शब्द वृंदम अर्थात शब्द के समूह को। तो कैसे शब्द वृंद है भाई? तो का तदवाचक शब्द वृंदम, अर्थात उसको बताने वाले जो शब्द वृंद हैं, अर्थात जिनकी हम वंदना कर रहे हैं, उनके स्वरूप को जिन शब्दों के समूह से जाना जाता है, उस शब्द को भी प्रणाम कर रहे हैं। देखो भगवान कितने अच्छे हैं, हम उनको ही केवल प्रणाम नहीं करते हैं, उनके शब्द वृंद को भी, अर्थात जिस शब्द से उनको जाना जाता है, जिन अक्षरों के समुदाय से उनको जाना जाता है, जिन अक्षरों के मिलने से जो शब्द बनता है, जिस शब्द से हम जानते हैं, जैसे भगवान शंकर जी को हम प्रणाम करते हैं, तो शंकर जी कौन है? जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, लेकिन इस शंकर शब्द को भी हम प्रणाम कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? हाँ, तो वही ये कह रहा है कि तदवाचक शब्द वृंदम नमामि, मैं उनके जो वाचक शब्द रूप, शब्द स्वरूप हैं, शब्दों का समूह है, अर्थात शिवाय, शिव हैं, परमात्मा हैं, उनको भी मैं क्या करता हूँ? नमन करता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ, और उनको बोलता हूँ, वदामि, उनका मैं वाचन करता हूँ, शिव 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 ऐसे। तो वो कौन है भाई? तो कहा महेश्वरम। वो कौन है? महेश्वर। महेश्वर तो बहुत सरल है, महा ईश्वर, महा प्लस ईश्वर। ईश्वर, महान जो ईश्वर हैं उनको, अर्थात महेश्वर बोलते हैं ना, हे शंभुनाथ महेश्वर, ऐसे बहुत सारे भजन हैं। महेश्वर मतलब होता है शंकर, महान जो ईश्वर हैं, ईश्वर में भी बहुत महान है उनको। तो महेश्वर क्या है? भगवान शंकर जी का एक पर्याय है, पर्यायवाची शब्द है। ऐसे शब्द वृंद को जो उनको बताता है, जो उनके स्वरूप को हमको याद दिलाता है। जैसे आप यदि शंकर कहें तो आपको सीधे याद समझ में आएगा कि जिनके गले में एक सर्प की माला है, जो बड़ी सी जटा धारण करते हैं, गंगा जी उनके बालों से निकलती रहती है, इस शब्द से ही आप जानते हैं ना। तो तदवाचक शब्द वृंद अर्थात जिनसे, जिस शब्द से, जिस शब्दों के समूह से हम उनको जान जाते हैं, जो उनको बताता है, उनको, ऐसे महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। महेश्वर उनको बता रहा है कि नहीं? हाँ, महेश्वर था शंकर। और फिर लास्ट का देव गणैः अगम्यम, देव गणैः अगम्यम है ना। तो देव गणैः अगम्यम का मतलब होता है, देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, देव गणैः और फिर अगम्यम। देवगणैः मैं बताया था, ये विसर्ग संधि है, अर्थात सौ के स्थान पर र भी हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर सौ भी हो जाता है, फिर उस 100 के स्थान पर र भी हो जाता है। तो ये विसर्ग संधि है, जब इसको समझाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब ये समझिए, यहाँ पर देवगणैः एक शब्द है, फिर अगम्यम है। देवगणैः अर्थात देव, देवता, उनका जो गण है अर्थात समूह है। देवगण मतलब देव समूह, देवताओं का समूह, देवता समूह इसको कहेंगे। अगम्य मतलब होता है दुर्गम, यही इसका अर्थ है। अगम्य मतलब दुर्गम। दुर्गम मतलब अरे जहाँ दुख से, दुख पूर्वक जहाँ जाया जाए उसको दुर्गम कहते हैं। तो कहा एक तो कैसे हैं? तो कहा महेश्वर हैं, महान ईश्वर हैं, और देवगणैः अगम्यम अर्थात देवताओं के समूह के द्वारा, एक देवता नहीं, समस्त देवता भी यदि जाएं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र सब जाएं, वो अपने समूह में भी जाएं, तो उनके द्वारा भी उन तक पहुंचना संभव नहीं।
ठीक है, ऐसे हैं वो कौन, भगवान शंकर। तो कहा देवगण ही रगम्यम, देवगण के द्वारा भी जिनका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसे उन भगवान शंकर जी का हम वंदन करते हैं। तो नमामि देवम जगदीश स्वरूपम, हम ऐसे जगत स्वरूप अर्थात समस्त प्रकार के जगत में जो रहते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। स्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम, और जो समस्त प्रकार के जगत में वास करने वाले ऐसे अत्यधिक शोभा अत्यधिक सुंदर जो हैं उनका हम स्मरण करते हैं। और वदामि तद्वाचक शब्द वृंदम, और कहा कि जिस शब्द समूह से, जिस शब्द को उच्चारित करने से, उच्चारण करने से हम उनको जान जाते हैं, ऐसे उस शब्द को भी मैं स्मरण करता हूँ, उसको बोलता हूँ। ऐसे कौन है वो शब्द का, महेश्वरम, ऐसे महान ईश्वर महेश्वर भगवान शंकर। और वो कैसे हैं, तो कहा देवगणैरगम्यम, अर्थात देवताओं के समूह के द्वारा भी उन तक पहुंचा नहीं जा सकता है। ऐसे जो देवगणैरगम्य हैं, अगम्य हैं, दुर्गम हैं, दुर्लभ हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। अर्थात देवता भी उन तक नहीं पहुंच पाते हैं और मैं उनकी वंदना कर रहा हूं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है, यही वंदना है और इसका शब्दार्थ है। तो बच्चों आप लोग इस शब्दार्थ को एक बार अच्छे से देख करके और ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिख करके खुद से भी इसका अर्थ लगाने का प्रयास करेंगे, तो आपको इन चारों श्लोकों का अर्थ बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब यही शब्दार्थ यहाँ पर है जो हमने आपको बता दिया। ऐसे ही इन्होंने विच्छेद भी किया है, जैसे शब्दों को तोड़ा भी है। नमस्ते को नमःते किया शब्दार्थ में, उसको नमस्कार बताया। विश्वरूप अर्थात विश्वरूप अर्थात विश्वरूप समस्त संसारी जिसका रूप है, वैसे उसके लिए वही जो मैंने आपको बता दिया सेम ऐसा ही है। तो आप लोग एक बार इसको भी आप देखेंगे तो आपको सेम वही अर्थ लगेगा, आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग अभ्यास की ओर चलें। अब वही यहाँ पर शब्दार्थ के बाद कुछ व्याकरण में बताया है, व्याकरणम ऐसा निर्दिष्ट करके संधि विच्छेद, वही संधि विच्छेद मैं आपको बता ही दिया हूँ। नमस्ते नमःते, इसमें विसर्ग संधि मैं आपको बताया भी हूँ। ऐसे आप एक बार इसको सबको देख लीजिए। और मैं आपको बताया हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार अपने पाठ्य पुस्तक, जो आपको संस्कृत के अध्यापक हैं आपके विद्यालय में, आप उनसे एक बार पूछ सकते हैं। और यदि वहाँ भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल निर्भय होकर के, किसी भी प्रकार का आपको संदेह नहीं होना चाहिए और हम आपकी निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या आपको किसी भी पाठ में हो, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। फिर क्या, मानवस्तम ऐसी विसर्ग संधि, मानवहत्तम ये बताया था। नमामि अहम, हाँ यहाँ पर क्या है, यण संधि है। तो ये जो संधियां हैं आपको समझाएंगे जब संधि का प्रकरण आएगा, संधि का कुछ आएगा मैटर, उसमें आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर ये संधि कैसे होती है ना। आपको भी यही समझना है कि जहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स अथवा र हुआ है, जैसे देवगणैरगम्यम, वहां पर विसर्ग संधि है, बस इतना समझना है। जहां पर जैसे जगदीश रूपम, मैंने जगत ईशम उसको त को द किया था, तो ये क्या है, सब व्यंजन है। इन व्यंजनों के स्थान पर ही कुछ कार्य हो रहा है, कुछ शब्द बदल जा रहा है, कुछ वर्ण बदल जा रहा है, तो द हो गया। तो ये क्या है, सब व्यंजनों में होने वाला कार्य है, अतएव यह व्यंजन संधि है, इतना आपको समझना है। फिर यहाँ पर क्या है, नमामि अहम, तो नमामि अहम में क्या है, नमाम्यहम बना, तो ई और अ को यह हो गया। तो ये सब क्या है, यहाँ पे इसको यण संधि कहते हैं। अब ये कैसे होती है तो इसको आप जब इसका प्रकरण आएगा उसमें आपको समझ आएंगे। जगदीश, इसमें व्यंजन संधि हो ही गया, देवगणैरगम में विसर्ग संधि, तो ये हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है, फिर क्या है, अब मौखिक है कुछ एक प्रकरण आपका, इसको हम लोग उच्चाई ही बदलता, ऊंचे ऊंचे स्वर से इसको बोलेंगे, तो आप इसका उच्चारण कर सकते हैं मेरे साथ। नमामि नमावह नमामः, नमामि नमावह नमामः। इसका अर्थ क्या है भाई, तो नमामि ये एक वचन है, नमावह ये द्विवचन है, और ये जो नमामः है ये बहुवचन है। तो एक वचन आपको पता है, अर्थात एक के द्वारा जिसको बोला जाए उसको एक वचन कहते हैं, दो के द्वारा जिसको बोला जाए उसको द्विवचन कहते हैं, और बहुत से लोगों के द्वारा जिसको बोला जाए उसको बहुवचन कहते हैं, है ना। हाँ, तो ऐसी जो ये शब्द हैं इनको हम, जैसे हम एक, ये क्रियाएं हैं, नमामि अर्थात नमन करता हूं, इसको आप बताया था। और जब एक व्यक्ति करता है अर्थात मैं करूंगा तो मैं नमामि कहूंगा, अर्थात हम दो करेंगे
तो क्या हो जाएगा, नमावह। यदि 3 करेंगे, हम सब लोग मिलकर के करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नमावह, है ना। ठीक है, फिर क्या है, वदामि वदावह वदामह। ऐसे ही जैसे नमामि नमामह नमामह था, ऐसे ही वदामि वदावह वदामह। अर्थात एक यदि बोल रहा है तो उसको वदामि कहेंगे, यदि 2 हम बोल रहे हैं तो वदावह, ऐसी क्रिया का रूप बनेगा। और यदि हम सब मिल करके बोलते हैं तो वहां पर वदामह ऐसा बोलते हैं। फिर क्या है, स्मरामि स्मरावह स्मरामह। स्मरामि अर्थात स्मरण करता हूं, इससे पहले आपको बताया था, स्मरामि रम्यम जगत स्वरूपम। तो स्मरामि अर्थात स्मरण करता हूं, और स्मरावह अर्थात यदि हम 2 स्मरण करते हैं तो स्मरावह होगा, और बहुत से स्मरण करते हैं तो स्मरामह, ऐसा रूप बनता है। फिर आप इसको उच्चारण स्वयं करेंगे जैसे हमने करा है। अब कुछ चतुर्थी के रूप आपको बताया। हमने कहा था कि जितने भी शब्द हैं अधिकतम, जैसे राम के जैसे जो हैं, जिनके आगे आपको सुनने में अ सुनाई देता है, उनके आगे आप यदि आय लगा देते हैं तो चतुर्थी एक वचन का रूप बन जाता है, अर्थात नमः। जब हम नमः करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, तो उस शब्द में आय जोड़ दीजिए और नमः लिख दीजिए, बिल्कुल संस्कृत का एक वाक्य बन जाएगा। जैसे पालक, जो हम हमारा पालन करता है उसको पालक कहते हैं। पालक ऐसा जब हमने कहा तो क अ यहाँ पर उच्चारण हुआ कि नहीं, अंत में जिसका अ होगा उसके बाद हम यदि आय जोड़ देते हैं तो पालकाय बन जाता है। तो पालकाय, ये चतुर्थी एक वचन का रूप है। यदि हम कहेंगे पालन करने वाले को हम प्रणाम करते हैं तो पालकाय कहेंगे। पालकाभ्याम, ये द्विवचन है। द्विवचन में क्या होगा, जब 2 लोग पालन करने वाले होंगे उनको हम प्रणाम करेंगे तो पालकाभ्याम। यदि बहुत से हैं जो पालन करते हैं तो पालकेभ्या, ऐसा बनेगा। ठीक है, अर्थात पालन करने वालों के लिए। ठीक है, जो चतुर्थी होती है उसका अर्थ होता है के लिए। ठीक है, तो पालकाय पालकाभ्याम पालकेभ्या, ऐसा इसका रूप चलेगा। फिर है विनाशाय, ऐसे विनाश का भी चलेगा। इसका आप स्वयं इसका एक बार उच्चारण करें और बोलें, विनाशाय विनाशाभ्याम विनाशेभ्या। फिर विशाल, विशाल भी सेम है, ऐसे ही बनेगा। और कैसे बनेगा, आप एक बार इसका जो मैं मेथड बताया हूं कि अ जिसके बाद सुनाई देगा उसके बाद यदि आय जोड़ देंगे तो चतुर्थी एक वचन का रूप बन जाएगी। तो विशालाय विशालाभ्याम विशालेभ्या। ठीक है, आगे श्लोकान सस्वरम गायत। अब जैसे हमने श्लोक का सस्वर गायन किया, अर्थात सस्वर मतलब स्वर के साथ, लय के साथ, है ना, उच्चारण बहुत अच्छे से, जिससे कि लगे कि हाँ एक स्तुति है। ऐसा नहीं कि सीधे कोई एक पैराग्राफ पढ़ रहा है, ऐसा इसका उच्चारण नहीं होता है। क्योंकि जो श्लोक होते हैं, पद्य होते हैं, उनको बड़े भाव से बहुत अच्छे से स्वर में गाया जाता है। तो ऐसे आपको स्वर में गाना है, जो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, आप एक बार उसको देख लीजिए। फिर क्या है, अब हम लोग कुछ श्लोकांशान लिखत, अब अभ्यास प्रश्नोत्तरी पर आते हैं। तो क्या है, प्रसादे यस्य विपत्ति ही, ऐसा इनको हम भरेंगे। तो आपने श्लोक यदि पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, प्रसादे यस्य संपत्ति ही, प्रसादे यस्य संपत्ति ही, ऐसा ही था। विपत्ति ही कोपने, तो क्या है, प्रसादे यस्य संपत्ति ही विपत्ति ही कोपने तथा, ऐसा श्लोक था। आपने वहां देखा तो आप एक बार फिर से भी देख लीजिए यदि आपको याद नहीं हो तो यही है। फिर क्या है, नमस्तस्मै विशालाय, ऐसा ही था, नमस्तस्मै विशालाय। ठीक है, नमस्तस्मै विशालाय। फिर यहां पर शिवाय, शिवाय परमात्मने। फिर क्या है, नमामि देवम जगदीश रूपम। क्या था, नमामि देवम जगदीश रूपम। फिर क्या था, स्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम। इतना ही होगा, नमामि देवम जगदीश रूपम स्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम। फिर वदामि तद्वाचक शब्द वृंदम। तो स्मरामि रम्यम में लिख दीजिए, स्मरामि रम्यम
च जगत स्वरूपम। ठीक है, फिर क्या है, वदामि। अच्छा इसी में है, एक मिनट। नमामि देवम जगदीश रूपम, ये तत्कार्य जगत स्वरूपम, इसको थोड़ा सा बदल दीजिए आप, च जगत स्वरूपम, ऐसा श्लोक में है ना, स्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम, इसको च तत् को हटा दीजिएगा, यहाँ पर च लिख दीजिएगा, त स्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम, तो तत्कार्य ही इसको हटा दीजिए, तत्कार्य यहाँ पर अलग से इन्होंने मिसप्रिंट हो गया है, तो स्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम, है ना। फिर आगे क्या है, वदामि तद्वाचक शब्द वृंदम, यहां पर केवल वदामि था, और महेश्वरम देवगणैरगम्यम, देवगणैरगम्यम, है। तो ये हो गया, हमने इसको देखा। तो ये आपके प्रश्नोत्तरी में फिर दूसरा अंश है उत्तराणी लिखत। अब आपको उत्तर लिखना, एक एक पद्य में, एक एक पद में आपको लिखना है। शिवस्य प्रसादात किम मिलति, प्रश्न क्या है, शिवस्य प्रसादात किम मिलति। आपको पता है प्रसादे यस्य संपत्ति ही विपत्ति ही कोपने तथा, तो शिवस्य प्रसादात किम मिलति, बस ये जो किम है ना, इसी के जगह में आपको उत्तर जोड़ देना है, बस बाकी पूरा ऐसे ही लिख देना है। तो शिवस्य प्रसादात किम मिलति, शिवस्य प्रसादात संपत्ति ही मिलती, यहां पर संपत्ति सीधे लिख दीजिए, उत्तर क्या हो जाएगा, शिवस्य प्रसादात संपत्ति ही मिलती। फिर कस्य कोपने विपत्ति ही लभ्यते, तो फिर क्या है, प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति ही कोपने तथा, बस इस कस्य को हटा दीजिए, प्रश्नवाचक है, इस शब्द को हटा करके यहां पर उत्तर लिख दीजिए। तो कस्य अर्थात शिवस्य, दूसरा हो जाएगा शिवस्य, पहला ये दूसरा ये। फिर तीसरा क्या है, जगत कीदृशम अस्ति, ये कीदृश्यम है, ये भी थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको आप कीदृशम कर दीजिए, ये हो जाएगा कीदृशम। कीदृशम, ठीक है। तो जगत कीदृशम अस्ति, इसका उत्तर हो जाएगा कीदृशम अस्ति जगत, रम्यम स्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम, यही है। हाँ, तो जगत कीदृशम, ठीक है, रम्यम, तो जगत रम्यम अस्ति, कीदृशम को हटा देना है, उसके जगह में रम्यम लिख देना है। तो तीसरे का हो जाएगा रम्यम, जगत रम्यम अस्ति। फिर संसारस्य विनाशम कह करोति, तो जन्म स्थिति विनाशाय, यही है, विश्ववंद्याय बंधवे, तो संसारस्य विनाशम कह करोति, ये कह जो है यही प्रश्नवाचक, इसको हटा दीजिए। तो संसारस्य विनाशः, विनाशम जिसका आपने बंधन किया, अर्थात शंकरः शिवः, तो संसारस्य विनाशः विनाशम शंकरः करोति, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा शिवः। फिर प्राणिनाम पालनम कह करोति, तो प्राणिनाम पालकायते, यही था, अर्थात प्राणियों के पालक के लिए हम प्रणाम करते हैं। अर्थात कौन है भाई प्राणियों के पालन करने वाले, तो वही शंकर हैं। तो बहुत सरल है, आप 5वें क्वेश्चन का उत्तर भी शिव ही लिख दीजिए, शिवा, बस। और वो कहाँ पे लिखेंगे, तो कह, आ गया। आगे बढ़े, तो
अब हमको बच्चों इसका मेल करना है, अर्थात विलोम पद लिखने हैं। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, सत्य का असत्य, सुख का दुख, ऐसे यहाँ पर लिखना है। वही यहाँ पर वो शब्द भी आए हैं, जैसे विपत्ति का संपत्ति। इन्होंने एक बताया है हमको कि जैसे विपत्ति का संपत्ति लिखेंगे अर्थात इसका विलोम है, ऐसे यहाँ पर ऐसे सारे शब्द हैं, इनमें से सबके आपको एक एक विलोम शब्द लिखना है। आपको सबको पता है तो आप एक दो मैं लिख देता हूँ, बाकी आप खुद ही एक बार करने का प्रयास करें। सुखम आप लिख सकते हैं, सत्यम, सत्यम का मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ, सत्य मतलब सत्य। फिर क्या, जन्म, जन्म का क्या हो जाएगा, विनाश, अर्थात जन्म लेना और विनाश, नष्ट हो जाना। और प्रसाद, इसका आपको पता ही है, प्रसाद अर्थात प्रसन्न, और कोपन अर्थात क्रोध, विरोध हो जाएगा। दानम, इसका हो जाएगा ग्रहणम, अर्थात एक दान देना और ग्रहण करना। सुख का क्या होगा आप खुद ही करेंगे, हम लोग इसको आगे देखेंगे। आगे क्या है, हाँ, अब वही मैं आपको जो बताया था कि जब हम नमः बोलते हैं ना, किसी को प्रणाम करते हैं, तो उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का रूप लगाते हैं कि नमः के योग में चतुर्थी आती है। ऐसा एक सूत्र है, उसके कारण होता है नमः स्वस्ति स्वाहा सुदालम मुकुट, इस सूत्र है। तो क्या है, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो वही इनमें से हमको क्या जोड़ना है, तो बहुत सरल है, आप खुद ही कर सकते हैं। शिवाय नमामि नमः, इनमें से कौन होगा, तो शिवाय नमः, नमामि तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, शिवाय नमः। इसको आप लिख लीजिए यहां पर। फिर नमः है, तो नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात गणेशम होगा नहीं, तो गणेशाय होगा। यहां पर गणेशाय लिख दीजिए। फिर क्या है, नमः, यहां पर भी नमः अर्थात चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो सरस्वत्यै, सरस्वती का चतुर्थी में बनता है सरस्वत्यै, यहां पर सरस्वत्यै नमः लिख दीजिए। जगदीशम द्वितीय है, इसमें चतुर्थी है नहीं, अर्थात नमः होगा ही नहीं, अर्थात नमामि होगा, जगदीशम नमामि, तो क्या हो जाएगा, यहां पर नमामि लिख दीजिए। मातरम, यहां पर क्या होगा, मातरम अर्थात द्वितीय है, अम जहां पर लगा द्वितीय है, तो इसमें नमा तो होगा नहीं, नमामि होगा, इसको आप खुद लिख दीजिए। स्मरामि, यहां पर भी क्या है, स्मरण करता हूं, किसका, तो कहा कृष्णम, ठीक है। नमः के योग में केवल चतुर्थी होती है, जहां पर नमः हम बोलते हैं, अन्यथा जितने भी यहाँ पर क्रिया रूप हैं उन पर द्वितीय विभक्ति लगेगी, अर्थात अम जितना अंत में जिसका होगा। फिर क्या, नमः अर्थात यहाँ पर चतुर्थी है, तो तस्मात ये पंचमी में बनता है, तस्मय चतुर्थी में बनता है, तो तस्मय नमः ऐसा हो जाएगा, तस्मय नमः अर्थात उसके लिए नमन है। तो ये हमने देखा, इसको आप एक बार ढंग से देख करके जैसे हमने बताया वैसा ही आप करेंगे, आपको बहुत सहूलियत इसमें होगी। फिर कुछ हम लोग 7वां जो यूनिट है आपका प्रश्न है, संधि विच्छेदम कुरुतः, तो कुछ संधि विच्छेद हम लोग करेंगे, अर्थात संधि अर्थात होता है शब्द जो जुड़ा है उसको विच्छेद अर्थात तोड़ देंगे। नमस्तस्यै, जैसे यहाँ पर बताया इन्होंने, यथा यद्यपि, यदि अपि, है ना, यद्यपि को कैसे करा, यदि अपि, ऐसे नमस्तस्यै इसको हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है, बहुत सरल है, आपको आता भी है, बताया भी है। नमः तस्यै, ठीक है। फिर है धर्मात्मा, बहुत सरल है, धर्म प्लस आत्मा। गच्छाम में हम, जैसे स्मराम में हम था, नमाम में हम था, ऐसे यहां पर भी होगा, गच्छामि अहम। जगदीश्वरः, ये तो बहुत सरल है, जगदीश रूपम हमने बताया था आपको, जगत, फिर ईश्वरः, बड़ा ई होगा, जगत ईश्वरः। फिर नमस्कारः, इसी के जैसे नमस्तस्य के जैसे आपको नमस्कार लिखना है, तो नमः कारः, बहुत सरल है। गणेशः, ये तो बहुत प्रचलित शब्द है, आपको पता होगा, इसमें गण
और ईस, इन शब्दों के योग से गणेश शब्द का योग होता है, गणेश बनता है। फिर क्या, सदैव, तो यहां पर सदा और एव, इनको मिलाकर के सदैव यह शब्द जो बनता है ये संधि रूप बनता है। ठीक है, आगे बढ़े। आठवां जो क्वेश्चन है, वाक्यानि रचयत। अब हमको एक एक वाक्य बनाने हैं, बहुत सरल है। गच्छामि, आप खुद ही बोल सकते हैं अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, है ना, अहम गच्छामि। यूयम, देखो यूयम होता है, जो यूयम मतलब होता है तुम, क्या होता है, तुम। लेकिन कौन तुम, जैसे हमने कहा था मैं प्रणाम करता हूं, हम दो प्रणाम करते हैं और हम सारे प्रणाम करते हैं, ऐसे यूयम भी होता है, अर्थात तुम दो, तुम सब। तो यूयम मतलब होता है तुम सब। ठीक है, जब हम किसी अपने अर्थात सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड पर्सन के लिए यदि वो बहुत सारे हैं तो उनको क्या कहेंगे, यूयम। तो यूयम, हमने कहा मैं जाता हूं और तुम जाते हो, इसको कैसे लिखेंगे, तो यूयम गच्छत, क्या गच्छत बनेगा, यूयम गच्छत। ठीक है, ऐसा बने गच्छत। विद्यालयात, तो क्या हो जाएगा, रामः विद्यालयात गृहम गच्छति। एक ही क्रिया से आप बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं। रामः विद्यालयात गृहम गच्छति। ठीक है, फिर है देवम, बहुत सरल है, देवम नमामि, देव को मैं प्रणाम करता हूं। देवम नमामि। वृक्षेषु, अर्थात वृक्षों में, जैसे रामेशु आपने शब्द रूप सुना होगा, तो वृक्षेषु अर्थात वृक्षों में, तो वृक्षों में क्या रहता है, पत्ते रहते हैं, तो सीधे हम लिख देंगे वृक्षेषु पत्राणि सन्ति, वृक्षों में पत्ते हैं। ठीक है, तो ये वाक्य आपके बन गए। फिर है अनुवाद। अब हम अनुवाद करेंगे, एक दो का मैं अनुवाद करूंगा, बाकी आप खुद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको जैसे हमने इससे पहले भी वाक्य कुछ बनाए तो आप बना सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है। एक बना देते हैं, चलो। पहला है, इससे पहले थी, पाठ भिन्नम श्लोकम एकम स्वस्मरणेन लिखत, अर्थात पाठ भिन्न, इस पाठ से कोई भिन्न जो एक ऐसा स्मरण श्लोक आपको आता है जिसको आप याद करें हैं, जो आपको याद है उसको आप लिखें। ठीक है, आप लिख सकते हैं कोई भी, आप कुछ वंदना करते हैं, त्वमेव माता याद है, कर्पूर गौरम याद है, आप उसको लिख सकते हैं। संस्कृत अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करें। वह पिता को प्रणाम करता है ना, तो वह पिता को प्रणाम करता है, इसका क्या हो जाएगा, वह अर्थात सह पिता को पितरम प्रणमति, क्या हो जाएगा, प्रणमति, वह पिता को प्रणाम करता है, सह पितरम प्रणमति। वे दोनों धन प्राप्त करते हैं, वे दोनों अर्थात वे, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, न मैं न तुम, वे। यदि सेकंड पर्सन होता है तुम कहते, यूयम कहते हैं, तो यहां पर वे है अर्थात ते दोनों अर्थात दोनों, तो यहां पर ते नहीं लिखेंगे बल्कि दो है ना, तो क्या हो जाएगा, तौ। ठीक है, तौ, जब दो होंगे वे थर्ड पर्सन में तो तौ लिखेंगे। तौ धनम, धन को धनम लिख देंगे, तौ धनम प्राप्त करते हैं, तो क्रिया अभी दो रूप में चलेगी, द्विवचन की चलेगी, तो प्राप्नोति प्राप्नुतः प्राप्नुवन्ति ऐसा बनता है, तो प्राप्नुतः बनेगा, ते धनम तौ धनम प्राप्नुतः, अर्थात वे दोनों धन को प्राप्त करते हैं। फिर क्या है,
वे सब सत्य बोलते हैं, अर्थात वे सारे, अर्थात यहां पर आएगा ते, वे सब अर्थात ते सत्यम वदंती, बहुत सरल है, ते सत्यम वदंती, वे सब सत्य को सत्य बोलते हैं, अर्थात सच बोलते हैं भाई, झूठ कोई नहीं बोलता है। तो वे ते सत्यम वदंती, फिर क्या है, तुम वेद पढ़ते हो, आप इनको एक बार लिख भी दीजिएगा, तुम वेद पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, तुम अर्थात सेकंड पर्सन है, अर्थात तुम, आपको बताया भी है, तो तुम मतलब तुम, वेद अर्थात वेदम, बहुत सरल है, तुम वेदम पठसी, फिर क्या है, देवता को देवाय, अच्छा देवता को आपको देवाय लिखना है, ये इन्होंने बता भी दिया है, तो एक शब्द आपको बन ही गया। नमस्कार है तो आपको पता ही है, नमः बहुत सरल है, देवाय नमः, ये तो बहुत आपको आता भी होगा, इससे पहले बहुत बार हमने आपको बता दिया है। तुम दोनों विद्यालय जाते हो और तुम लोग कार्य करते हो, ये दोनों जो वाक्य हैं आप लोग खुद ही इनको बनाने का एक बार प्रयास करें, और जहां पर आपको आता नहीं है, जैसे आपको तुम दोनों बोला तो क्या हो जाएगा, युवाम, यहाँ पर युवाम लगेगा, तुम लोग अर्थात तुम सारे, अर्थात यूयम, तो ऐसा इसका आप क्रियापद ढूंढ लीजिए, कर्म को लिख ही देंगे, तो आप अपने अध्यापक से एक बार पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर अपने अध्यापक से पूछें जहाँ पर आपको कुछ डाउट होते हैं, और वहाँ भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप लोग दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे, इससे पहले भी बताए थे, तो आप लोग निश्चिंत होकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पाठ जो है आज यहीं पर समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका कल्याण हो, यही कामना करते हैं। नमः संस्कृताय।